Hello दोस्तों, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important discussion. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोटा सा सेशन रहेगा। और देखो क्या है कि मैं जैसे अभी एक आरबीआई की मैराथन ले रहा था, तो देयर वर स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग कि सर आईआरडी का कोई अपडेट है क्या, पीएफआरडी का कोई अपडेट है क्या। एंड आई जस्ट सेड कि यार थोड़ा सा मैंने वहाँ पे कुछ कहा, तो अभी मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने ही शेयर किया कि देयर वर सम डिस्कशन गोइंग ऑन सोशल मीडिया कि सर आपको रेफर किया जा रहा है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। तो दो मैं वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स देना प्रेफर नहीं करता, लेकिन क्या है कि जनरली पेड क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप कॉन्शियस हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अपडेट देता रहता हूं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी देने आया हूँ रिगार्डिंग टू इंपॉर्टेंट पोस्ट। एक है आईआरडीआई एंड पीएफआरडीए, है ना। तो ज्यादा लंबा मैं सेशन रखूंगा नहीं, छोटा सा क्रिस्प सेशन रहेगा, है ना। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर आप एक रेगुलेटरी एस्पिरेंट हो, आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हो, तो देखो दोस्तों, आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं हूँ, आप मेरे साथ डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। एंड हमारे चैनल के ऊपर आगे आप देखो बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा रेगुलेटरी बॉडीज एंड डिफरेंट एग्जाम्स रिलेटेड। अभी आपकी एनुअल रिपोर्ट, अगर आप आरबीआई देने जा रहे हो, तो आपके लिए एनुअल रिपोर्ट कंप्लीट कवरेज, फ्री कवरेज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ विद पीडीएफ, है ना। तो आपकी जर्नी में कंटेंट रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को रीच आउट करो। इस तरह की वीडियोस में जनरली थोड़ी सी अवॉइड करता हूं। हाँ, कोई इनपुट मेरे पास आ गया तो मैं पेड स्टूडेंट्स वगैरह से शेयर कर देता हूं, लेकिन जब वो डिबेट सोशल मीडिया पे बन जाती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देने आया हूं, है ना। बाकी इतने ही, हमारा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं, है ना। देखिए क्या है कि मेरे पास जो क्वेरी आई दैट इज रिलेटेड टू आईआरडीए एंड पीएफआरडीए, है ना। अच्छा, इन द मीन टाइम आई थिंक ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये वीडियो आपके पास हो, तो आई थिंक अगर आपको ये सेल दिख रही हो, सेल क्या है, देखिए अगर आप मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, है ना, हर कोर्स में बार बार एनरोल करो, है ना, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम आपको ऑफर करते हैं बैंक महापेक प्लस, जिसके अंदर जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स हैं, आरबीआई हो, कल को सेबी आए, पीएफआरडीए आए, आईआरडी आए, जो भी एग्जाम यहाँ पे आए, है ना, उन सब की कवरेज आपको यहाँ पे मिलती है। एंड सपोज खुदा ना खास्ता आपका एक अटेम्प्ट में नहीं होता, आपको दूसरा अटेम्प्ट देना पड़े, तो दोबारा कोर्स के लिए जाओ, नहीं, उसी बैंक महापैक प्लस की जब तक वैलिडिटी रहेगी, आपके पास यहाँ पे न्यू कोर्सेज एड ऑन होते रहते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट फॉर एनी ऑफ द रेगुलेटरी एग्जाम्स, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा, एक्स्ट्रा वैलिडिटी रहेगी, है ना। कोड यूज कर सकते हो Y581, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी का, है ना, कि सबसे पहले आईआरडीआई के बारे में बात कर लें। सर इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, क्या है ना। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। यहां पे जो प्रॉब्लम अटकी हुई है, वो अटकी हुई है चेयरमैन साहब की वजह से, है ना। नए चेयरमैन साहब अपॉइंट हुए हैं, और वो जो हैं वो यहाँ पे दे विल ही, देखो जब कोई आदमी अपॉइंट होता है, वो इमीडिएटली ये नहीं कि यार कि ठीक है यार लेट्स डू दिस, है ना, कि एक बस रिक्रूटमेंट होना था, होना है। देखो उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने विजन के हिसाब से चलाना होता है, बिकॉज ही इज अकाउंटेबल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कल को गवर्नमेंट को भी आंसर करना है, तो अब उनका क्या विजन रहता है, उस हिसाब से वो यहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो अगर वो एक्सपेंशन पे जाते हैं, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ईडा का नोटिफिकेशन इस साल हमें देखने को मिल सकता है। अगर वो एक्सपेंशन पे नहीं जाते, डिले करते हैं, तो फिर थोड़ा सा मामला यहाँ पे डिले हो सकता है, और वो एक साल के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए भी डिले हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगेन आई एम सेइंग कम है ना। ये नहीं है कि वो प्रोबेबिलिटी श्योर शॉट है। देखो मैं दोनों ही केसेस बता रहा हूं, कि एक तो ये है कि अगर वो एक्सपेंशन पे जाते हैं, तो दे आर प्लानिंग कि यार न्यू मैन पावर को हमें रिक्रूट करना चाहिए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसकी उम्मीद मुझे ज्यादा है। लेकिन एक और उम्मीद मुझे है कि चेयरमैन साहब अगर एक्सपेंशन पे नहीं जाते, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अभी लेटेस्ट बैच रिक्रूट हुआ था, जब वो प्रमोशन पे जाएगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, तब रिक्रूटमेंट होगा, तो मे बी 1-2% चांस है। मतलब देखो इसकी भी एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बनती है, मैं हर पॉसिबिलिटी बता देता हूं, है ना। इसकी भी छोटी मोटी पॉसिबिलिटी बनती है कि नोटिफिकेशन 1-8 साल के लिए डिले हो जाए, जिसको 1-2% चांस ही है। मेजर ये है कि रिक्रूटमेंट आ सकता है। क्लैरिटी सिर्फ चेयरमैन साहब के पास है, अगर आपका उनके पास एक्सेस है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। दिस इज व्हाट, एक कहते हैं ना, एक जनरल इनपुट जो आपको मिल जाता है इधर उधर की बातों से। इसी वजह से यार मैं ये वीडियो नहीं बनाता, है ना। और बहुत सारे ऑथेंटिक चैनल हैं यार यूट्यूब पे, जो सही इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। मेरे पास आप आओ कंटेंट की क्लैरिटी लेने। फिर भी क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्कशन ज्यादा ही हो गया था, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। दूसरा आते हैं पीएफआरडीए। इनके बारे में अगर हम बात करें, इनका नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने को था, बट ड्यू टू सम अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस इन्होंने होल्ड लगा दी। मोर ओवर दे आर प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंशन,
ठीक है, दे आर प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंशन, शायद इनका मुंबई वगैरह में भी अब ऑफिस वगैरह ओपन किए जाएं, तो दे आर प्लानिंग फॉर सम एक्सपेंशन। तो इनका नोटिफिकेशन की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साल हमें इसको देखने को मिले। तो जो एस्पिरेंट सेबी वगैरह के रह चुके हैं, पीएफआरडी के रह चुके हैं, उनके लिए शायद एक अच्छी खबर यहां पे हमने को देखने को मिल सकती है। कब होगी, आने से पहले इनपुट आया तो आप लोग को जरूर बता दूंगा, है ना। लेकिन जो अभी तक इनपुट है वो मैंने आपको बताया कि लास्ट मंथ तक इसकी ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन पे थी चीजें, देन सडनली इट वाज पुट ऑन होल्ड। डोंट नो वट एवर द रीजन इट इज, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दे आर अगेन एक्सपेंडिंग, है ना। अब क्या होगा, मैं देखो तुम्हें इंडिकेशन दे रहा हूं बस कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी इनके ऑफिस जो अभी तक न्यू दिल्ली में था, नाउ दे आर एक्सपेंडिंग इनटू न्यू डोमेन्स, तो मतलब न्यू प्लेसेस, है ना। हिंट भी मैंने किया कि जैसे मुंबई वगैरह। तो अब एक्चुअल में क्या होने वाला है वो समय बताएगा, लेकिन इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। सेबी अगेन एक प्रोबेबिलिटी तो इनकी भी काफी ज्यादा है, बिकॉज इन्होंने रिसेंटली नए ऑफिसेस जो हैं वो एस्टेब्लिश किए हैं। दे हैव आल्सो वेंट फॉर एक्सपेंशन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेबी रिक्रूटमेंट एज वेल। अब होगा, कब होगा, डेट बताओ भाई, मेरे हाथ में नहीं है। फिर अगर आपके खुद के सोर्सेज हैं तो फिर आप वहां पे उनसे खुद पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे पास सोर्सेज नहीं है भाई ठीक है। IFSCA आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, कोई गारंटी भी नहीं दे सकता, जो मतलब इसके बारे में तो कोई इनपुट ही नहीं है एज ऑफ नाउ मेरे पास। एज ऑफ नाउ कोई भी IFSCA सॉरी, है ना, इसके बारे में कोई भी इनपुट नहीं है। कांट से फॉर श्योर, कांट रिजेक्ट इट फॉर श्योर, इट्स टोटली अप टू यू। मेरे पास अभी कोई इनपुट नहीं है। तो अगर हम 4 रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बात करें तो इनमें से ये और इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद इरडा, जैसे ही चेयरमैन साहब ने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया तो हो सकता है अगले महीने आ जाए और हो सकता है अगले साल तक ना आए, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अल्टीमेट अथॉरिटी इज हिम, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जो हमें देखने को मिलना चाहिए। सेबी की भी एक छोटी प्रोबेबिलिटी तो बनती ही बनती है, इसका के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आरबीआई, भाई ये वाली साइकिल तो खत्म होने दो। नाबार्ड, आई थिंक रितिका मैम ने आपको इसका अपडेट भी दिया था। जनरली इसका जो नोटिफिकेशन है जुलाई अगस्त के आसपास आता है। इस साल की साइकिल अब खत्म हो चुकी है, तो पॉसिबिलिटी तो है कि जुलाई अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। लेट्स सी, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, है ना। तो ये कुछ अपकमिंग रेगुलेटरी एग्जाम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। बाकी पीओ वगैरह के तो आपका एग्जाम कैलेंडर वगैरह आप देख ही चुके होंगे, तो उनके अब सर्कुलर्स वगैरह, नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आ जाएंगे, है ना। तो देखो दोस्तों, अब आते हैं प्रिपरेशन पे। अगर आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पेड कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। एक ही कोर्स के अंदर सभी की कवरेज मिलेगी, है ना। तो आपको बार बार हर कोर्स के लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी कंटेंट, सिलेक्शन के लिए आपकी मेहनत है, कंटेंट हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की आपको यहाँ पे कोशिश करेंगे, है ना। तो दिस इज द थिंग गाइस। अब यहां पे अगर कोई अपडेट आता है तो आप लोग के लिए ले आएंगे। वैसे मैं इस तरह की वीडियो कम बनाता हूं, अगेन आई एम सेइंग एंड आई एम टेलिंग यू कि ये भी वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कुछ बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, भैया कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो भाई दिस इज द करंट सिनेरियो। और ऐसी चीजें, ऐसे ये पैनिक तब ज्यादा आता है जब हमारा कोई एग्जाम पास में होता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आरबीआई का एग्जाम है 13 तारीख में, तो इस तरह की चीजें अपने को बहुत ज्यादा लग रही होंगी क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है, यार नहीं हुआ, वैकेंसी कम है। भाई तो एक एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, है ना। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आज नहीं आएंगी, कल आएंगी। मैंने आरबीआई के जब इस बार नोटिफिकेशन आया था उससे जस्ट पहले कहा था आप लोगों से कि अगर कल नोटिफिकेशन आ गया तो क्या करोगे। तो रिमेंबर दिस, कल इनमें से कोई भी नोटिफिकेशन आ गया, सपोज किसी ने बताया कि कल नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि हमें भी इनपुट मिलते हैं और इनपुट कितने दिन पहले मिलते हैं, 10-5 दिन। इससे आपकी प्रिपरेशन में कोई 4 चांद नहीं लग जाएंगे, है ना। प्रिपरेशन करनी है तो सही समय पे स्टार्ट करो, अपने आप करनी है तो उसके रिगार्डिंग चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है। डेडिकेटेड कंटेंट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो भाई फिर पेड सर्विसेज होती हैं, वो आप एनरोल कर सकते हो एंड दे आर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, है ना। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। लेकिन प्रिपरेशन से डेस्टिनी पे, वो कहते हैं ना कि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो पहले तैयारी करना शुरू करो। चूज योर एग्जामिनेशंस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, अब आएगा, तब आएगा, कब आएगा, ठीक है। बाकी कोई और स्पेसिफिक क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था छोटी सी वीडियो रहेगी, ज्यादा लंबा आपका टाइम नहीं लूंगा, है ना। एंड आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ वीडियोस, क्योंकि कुछ रेडिट वगैरह पे डिस्कशन चलने लगा था, कुछ बच्चों ने मुझे टैग कर दिया था। थैंकफुली दे हैव टेकन डाउन देयर कमेंट्स, है ना, कि वीर सर अड्डा पे जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो भाई मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं, है ना। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए जस्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन, है ना। अच्छा लगे अच्छी बात है, तैयारी करना चाहो कर सकते हो। जब नोटिफिकेशन आएगा, अगर कल आ गया तो क्या करोगे।
तो बेहतर ये है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी करो, वी विल बी मेंटरिंग यार। अगर आपको सिंपल पूछना है सर इस कंटेंट का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा मेरे से कंटेंट पूछता है, यार सर ये डाउट आया जरा एक्सप्लेन कर दो। उसके लिए आपको मेरा कोई पेड एनरोलमेंट नहीं चाहिए भाई, टेलीग्राम ग्रुप में हो, मैसेज डाल के छोड़ दो, 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, है ना, सीधी सीधी बात है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ फ्री गाइडेंस में। तो ऐसा नहीं है कि वीर सर तभी मिलेंगे जब आप पेड कोर्स में एनरोल करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड जस्ट मैसेज मी कि सर ये मेरा कंटेंट रिलेटेड डाउट है, ये मेरा सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, है ना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो दैट्स इट। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।